हेलो गुड मॉर्निंग, माय नेम इज रजनी। प्रोग्रेसिव लाइफ के यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऑल नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच के। चलिए देखो क्वेश्चन नंबर 46। देखो एवरेज ऑफ 50 नंबर वाज कैलकुलेट एज 20 व्हेन 3 नंबर 26, 36 एंड 64 वर रॉन्गली रीड एज 31, 46 एंड 59 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, व्हाट इज द करेक्ट एवरेज हमें बतानी है। अब देखो 50 संख्याओं का औसत 20 पाया गया जब तीन संख्या 26, 36 और 64 के नंबर से 31, 46 और 59 पढ़ लिया गया तो सही औसत हमें बताना है। ठीक है, चलिए देखो हमने क्या क्या पढ़ा। देखो यहाँ पे 26 हो गया, 36 हो गया और 64। 26, 36 और 64 इसको ऐड करो 16 और यहाँ पे क्या आएगा देखो 11 और 1 हमारा 12 हो गया ये। उसके बाद हम ऐड करेंगे किसको ऐड करेंगे यहाँ पे देखो 31, 46 और 59। यहाँ पे 16 का 1 और देखो 7 और 5 12 और 1 13। 126 को देखो यहाँ पे माइनस कर दो, क्या बचेगा हमारा यहाँ पे 10। ठीक है, तो ये 10 देखो यहाँ पे देखो हमने 26 को छोटी संख्या को बड़ा लिखा, 36 को 46 लिखा, उसके बाद 64 हमारी बड़ी संख्या उसको 59 लिखा। तो क्या आएगा हमारे यहाँ माइनस का 10 आएगा। ठीक है, अब ये संख्या कितनी थी हमारी 50 थी, तो देखो कितना आएगा यहाँ पे बताओ कितना आएगा। यहाँ पे देखो कटेगा -1/5। अब यहाँ पे 0.2 आएगा किसका माइनस का। इसका जो औसत कितना था 20 था, 20 में से माइनस होगा 0.2 तो यहाँ पे क्या आएगा 19.8 बचेगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा क्या होगा यहाँ पे ए होगा। क्वेश्चन नंबर 47 देखो अ स्टूडेंट फाइंड द एवरेज ऑफ 10 2 डिजिट नंबर्स while copying number by mistake he write one number with its digit interchange. As a result his answer the difference of the digit of the number in which made mistake हमें बतानी। देखो एक विद्यार्थी 2 अंकों की 10 संख्याओं का औसत निकालता है, उसमें से एक संख्या गलती से बदले हुए अंकों के साथ लिख देता है जिससे उसका औसत 2.7 कम हो जाता है। बदली हुई संख्या के अंकों का हमें अंतर बताना है। देखो यहाँ पे देखो 2 अंकों की संख्या हमने 9 ली। ठीक है, उसमें ये कह रहा है कि यहाँ पे देखो उसमें कह रहा है कि एक संख्या गलती से बदले हुए अंकों के साथ लिख देता है जिसका अंतर कितना हो जाता है 2.7 कम हो जाता है। ठीक है, उसके बाद देखिए इसमें हम क्या करेंगे, हमें क्या निकालना है उसका अंतर। तो हमें क्या निकालना है उसका, यहाँ पे देखो इन विच मेड डिफरेंस हमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कैसे करेंगे डिफरेंस से। उसके बाद देखो जो हमारी देखो यहाँ पे जो इसका जो जिससे उसका औसत 2.7 कम हो जाता है, एक संख्या का औसत 2.7 कम हो जाता है, हमें कितनी बताना है 10 संख्याओं का औसत 2.7 कम हुआ। तो देखो 9 इंटू में यहाँ पे डिफरेंस, अब क्या होगा यहाँ पे देखो ये 10 से ये पॉइंट हट जाएगा, यहाँ पे कितना आएगा यहाँ पे 27। तो देखो 9 से काटो ये 3 बार जाएगा तो इसका जो डिफरेंस है वो कितना आएगा 3 आएगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा क्या होगा यहाँ पे ए होगा। देखो ये कह रहा है कि बदली हुई संख्या के अंकों का अंतर बताना है, तो कितना है 3 आया समझ में। चलिए आगे क्वेश्चन पे अब क्वेश्चन नंबर 48 देखो एवरेज ऑफ 25 नेचुरल नंबर इज 41। यहाँ पे देखो 1 नंबर इज रॉन्गली as 20 in place of 60 and other number is wrongly read as 60 instead of 40. The quantity of natural number is wrong read 25 in place of 20. Find the true average हमें बतानी है। देखो यहाँ पे 25 प्राकृतिक संख्याओं का औसत 40 है, एक संख्या 60 के स्थान पर गलती से 20 पढ़ी गई और अन्य संख्या 40 की जगह गलती से 60 पढ़ी गई। प्राकृतिक संख्याओं की मात्र 20 के स्थान पर गलती से 25 पढ़ी गई। वास्तविक औसत हमें ज्ञात करना है। देखो कैसे करेंगे इसको हम, देखो यहाँ पे ये कह रहा है कि 25 प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना है यहाँ पे 40 है। ठीक है, उसके बाद देखिए यहाँ पे देखो हमें नहीं पता हम प्लस करेंगे या माइनस करेंगे। देखो एक संख्या 60 के स्थान पर गलती से क्या लिखा 20, जो गलती से लिखा उसको हम माइनस करेंगे, प्लस में जो सही था
60 के स्थान पर लिखा था उसको प्लस करेंगे। उसके बाद देखो, और अन्य संख्या 40 की जगह पर गलती से 60 पड़ा, गलती से पड़ा तो क्या आएगा माइनस, और प्लस में हमारा जो सही था वो 40 था। ठीक है, उसके बाद देखो क्या करेंगे हम, देखिए उसके बाद ये कह रहा है, देखो उसके बाद कह रहा है कि प्राकृतिक संख्याओं की मात्र 20 के स्थान पर गलती से 25 पढ़ा गया। मतलब कि 20 था, ओरिजिनल 20 था, उसकी जगह गलती से 25 पढ़ा, लेकिन हम वास्तविक संख्या जो हमारी जो ओरिजिनल वैल्यू थी वो कितनी थी, 20 थी। देखो यहाँ पे +6 और -60, हमारा +60 और -60 कैंसिल हो गए। उसके बाद देखो 25 चौके 100, यहाँ पे कितना आएगा 1000। उसके बाद माइनस में 20 और प्लस में यहाँ पे क्या है ये, ठीक है, तो क्या आएगा हमारा +20 डिवाइड में यहाँ पे 20, तो 1000 ये 20 डिवाइड में 20 कट के कितना आएगा यहाँ पे 51। तो जो हमारी क्या कह रहा है, ये वास्तविक औसत संख्या कितनी है 51। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा क्या होगा, यहाँ पे बी होगा। क्वेश्चन नंबर 49 देखो, एवरेज मार्क्स ऑफ 25 स्टूडेंट इज 41 स्टूडेंट गॉट 20 मार्क्स instead of 60 and other student got 19 marks in place of 80। यहाँ पे देखिए उसके बाद the number of student wrongly read of 25 instead 20, find the true average हमें बतानी है। ठीक है, देखो 25 छात्रों के औसत अंक 40 है, एक विद्यार्थी 60 के स्थान पर 20 अंक प्राप्त करता है और एक अन्य छात्र 80 के स्थान पर 90 अंक प्राप्त करता है। छात्रों की संख्या 20 की जगह गलती से 25 पढ़ी जाती है। वास्तविक औसत संख्या हमें ज्ञात करनी है। देखो यहाँ पे 25 छात्रों की औसत अंक कितने हैं, 40 है। ठीक है, उसके बाद देखो 60 के स्थान पर वो 20 अंक प्राप्त करता है। 60 अंक थे लेकिन गलती से उसने 20 अंक प्राप्त कर दिए, गलती वाले को माइनस करेंगे, प्लस में अंक कितने थे, देखो हमें एक विद्यार्थी के कितने 60 के स्थान पर 20 गलती से पढ़ा और हमारा सही कितना था 60, गलत वाले को हम माइनस में लिखेंगे। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पे एक अन्य छात्र 80 के स्थान पर 90 अंक प्राप्त करता है, 80 के स्थान पर 90 करता है, तो माइनस में 90 प्लस में 80 आएगा। उसके बाद ये कह रहा है कि छात्रों की 20 की जगह गलती से 25 पढ़ा जाता है। वास्तविक औसत देखो ओरिजिनल कितना था हमारा, कितना था 20 था, लेकिन उसने गलती से 25 पढ़ा, तो हम किसका देखो डिवाइड में यहाँ पे 20 आएगा क्योंकि सही 20 था, गलती से ही तो पढ़ा उसने 25। देखो यहाँ पे 25 चौके 100, 1000 ये हो गया। उसके बाद यहाँ पे देखो माइनस और माइनस के, ये माइनस में 110 हो गया, प्लस में यहाँ पे कितना आ गया 140 और डिवाइड में यहाँ पे आएगा 20 और यहाँ पे देखो 1000। अब 110 में से 140 जाएगी तो प्लस का 30 हो जाएगा, डिवाइड में 20 कितना आएगा, कितना आएगा यहाँ पे 1030, डिवाइड में यहाँ पे 20 होगा। ठीक है, उसके बाद देखो 10 से 10 कैंसिल, यहाँ पे 2 पंजे 10, 2 एकम 2, 51.5 आएगा, जो हमारी वास्तविक औसत है संख्या की 51.5। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर हमारा ए होगा। क्वेश्चन नंबर 50 देखो यहाँ पे, इन एन एग्जाम द एवरेज मार्क्स वाज फाउंड टू बी 50 आफ्टर यहाँ पे देखो डिडक्शिंग computational error, the marks of the 100 candidate had to be changed from 90 to 60 each and the average came down to 45 marks. The total number of candidate who took the exam were, देखो एक परीक्षा में अंकों का औसत 50 प्राप्त हुआ। कम्प्यूटेशनल त्रुटियों में कटौती करने के बाद 100 छात्रों के अंक बदलकर 90 से कितने कर दिए गए, 60 कर दिए गए, जिसके कारण अंकों का औसत घटकर 45 हो गया। तो परीक्षा में सम्मिलित होने वाले कुल छात्रों की संख्या हमें ज्ञात करनी है। देखो एक परीक्षा में अंकों की औसत कितनी थी, 50 थी। जो टोटल नंबर ऑफ अंक थे हमारे परीक्षा में वो कितने थे, हमारे n माने हमने। ठीक है, उसके बाद देखो ये कह रहा है यहाँ पे कि कम्प्यूटेशनल त्रुटियों में कटौती करने के बाद, क्या कह रहा है ये, कम्प्यूटेशनल त्रुटि में कटौती करने के बाद 100 अंकों में देखो 100 अंकों के अंक बदलकर 90 से 60 हो गए। तो कितने की कमी हुई उसमें, 30 की कमी हुई।
कितने पर? 100 अंक, 100 छात्रों के अंकों पर। ठीक है, उसके बाद टोटल नंबर हमारे कितने थे? टोटल नंबर ऑफ अंक हमारे n थे। उसके बाद ये कह रहा है कि यहाँ पे देखो, जिसके कारण अंकों का औसत घटकर कितना हो गया? 45 हो गया। यहाँ पे 50n माइनस में यहाँ पे 3000 और ये मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे 45n, इधर आएगा तो यहाँ पे 5n और ये हमारा 3000। n की वैल्यू कितनी है? 600। तो ये कह रहा है यहाँ पे कि जो परीक्षा में सम्मिलित होने वाले कुल छात्रों की संख्या 600 है। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारे क्या है? ऑप्शन नंबर इसमें हमारा होगा बी होगा। आगे समझ में? चलिए आज के लिए बस इतना ही। ऑल द बेस्ट।